हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला हुआ है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स प्रोवाइड फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ एसी इनपुट। तो हमें बताना है कि कौन सी सर्किट जो होगी वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर पाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं रेक्टिफिकेशन होता क्या है। ये की कॉन्सेप्ट है ना। तो हम पहले लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। ठीक है, की कॉन्सेप्ट में आपको दो चीज आना चाहिए। पहली बात तो रेक्टिफिकेशन आना चाहिए। रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन होता क्या है बेटा? रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एसी साइकिल को, एसी करंट को हम डायरेक्ट करंट में है ना चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मान लो क्या है, ये एक एसी सर्किट है और इसको हम किसी एक डिवाइस से पास कराते हैं। तो डिवाइस से पास कराने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है? ये एसी सर्किट है, एसी करंट है, और ये क्या मिलेगा आपको? डीसी। तो बोला है फुल, है ना, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, मतलब दोनों वेव रेक्टिफाई होंगी, ये वाली भी, अपर साइकिल भी और लोअर साइकिल भी। तो ये क्या होगा? ऐसा कुछ रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, अब इस डिवाइस को बोलते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, एक बात ध्यान से समझना है आपको। पहला लगने वाला है आपको फॉरवर्ड बेस और दूसरा रिवर्स बेस, है ना। इन दोनों को भी आपको बहुत बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा। फॉरवर्ड बेस क्या होता है? सबसे पहले हम फॉरवर्ड बेस पे आते हैं। फॉरवर्ड बायस में देखो क्या है, ये कोई डायोड है पीएन जंक्शन, जिसका ये निगेटिव टर्मिनल है ना, और ये पॉजिटिव टर्मिनल पी है। तो अगर बेटा इसको हम क्या कर दिए हैं ना, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए हैं और इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिए हैं, जो करंट का फ्लो होगा, ये सॉरी निगेटिव है, तो इस कंडीशन में बेटा जो करंट का फ्लो होगा ना, वो पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में होगा करंट का फ्लो। तो इस केस में हम फॉरवर्ड बेस कहेंगे और फॉरवर्ड बेस में सर्किट ऑन रहेगी, है ना, या फिर हम कह सकते हैं क्लोज्ड रहेगी, क्लोज्ड ही रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सर्किट को समझने में काम आएगा ये। दूसरा हम देखते हैं बेटा रिवर्स बैस। रिवर्स बैस में क्या होगा? अगर हम सेम चीज अप्लाई करें, है ना, वो टर्मिनल को हम बस चेंज कर दें, ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है। ठीक है, और निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बैस, है ना। और रिवर्स बैस में क्या हो जाएगा? सर्किट ओपन हो जाएगी, है ना। ओपन सर्किट मतलब करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो इसमें जीरो होगा और इसमें करंट का फ्लो जीरो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जीरो नहीं होता है, लेकिन करंट की वैल्यू इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि हम जीरो मानते हैं उसको। ठीक है, तो इतना जो रहा ना, इतना जो हमने बताया, ये क्या है? इसका की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें लगा करके इस सर्किट को सॉल्व करना है। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो पॉइंट है वो थोड़ा सा, है ना, अच्छे से आने चाहिए आपको। देखो बेटा, सबसे पहला हम सर्किट कंसीडर करते हैं, तो किसी हम टाइम पर मान लेते हैं कि किसी एक टाइम पर ये आपका, किसी एक टाइम पर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, किसी एक टाइम पर मान लो। क्योंकि आपको पता है एसी इनपुट अगर दे रहे हैं तो बार बार ये वैल्यू चेंज होती रहेंगी, साइकिल्स, हर एक साइकिल में जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। बट किसी आप एक टाइम पर मान लो कि ये वाला जो है वो पॉजिटिव है अपर और नीचे वाला निगेटिव है। तो बेटा अगर पॉजिटिव है ऊपर वाला, तो आप ये बताओ कि जैसे ही करंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, है ना, तो वैसे ही एक इससे वाले, इस वाले से करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव करंट आ रहा है और निगेटिव कनेक्ट हो गया, यानी ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, अच्छा ये वाला क्या हुआ? ये भी रिवर्स बायस हो गया। अब सोचो, देखो, ये पॉजिटिव करंट आ रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा था, निगेटिव कनेक्टेड है, तो दोनों रिवर्स बायस हो गए। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, करंट का फ्लो नहीं होगा, सर्किट ऑफ हो गया। ठीक है, अगर ये निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव भी पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और यहाँ पे भी निगेटिव, यानी ये भी क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया और ये भी रिवर्स बायस। तो इस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन गलत होगा, करंट का फ्लो होगा ही नहीं। और अगर करंट का फ्लो नहीं होगा तो आउटपुट तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम। दूसरे पॉइंट को थोड़ा डीप में समझते हैं। दूसरे पॉइंट पर ही मान लो कि ये क्या है, दूसरे ऑप्शन बी पे आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव है। तो अगर इसको देखें तो ये क्या है बेटा? ये फॉरवर्ड बेस है, यानी सही है ये, है ना। अगर इसको देखें तो ये रिवर्स बेस हो गया, गलत। मतलब गलत का मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं कि ओपन सर्किट है, उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, अगर इसको देखें बेटा, तो इसको देखें तो ये क्या हो गया? निगेटिव, है ना, निगेटिव है ये, और इससे पॉजिटिव कनेक्ट है, तो ये भी गलत हो गया, गड़बड़। लेकिन अगर इसको देखें तो ये क्या है? सही है। ठीक है, तो बेटा अब आप एक बात बताओ कि इधर से तो करंट जा ही नहीं रहा है ना, इधर से करंट तो जा ही नहीं रहा, कुछ जा ही नहीं रहा, टर्मिनल्स है ही नहीं, क्योंकि दोनों रिवर्स में हो गए, है ना। तो इसमें भी करंट का वैल्यू नहीं मिलेगा, जीरो होगा। ऑप्शन बी को दो बार लिख दिया है तो इसको भी मैं जीरो कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। ऑप्शन सी पर आते हैं बेटा। तो ऑप्शन सी को थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ऑप्शन सी में मान लो किसी एक टाइम पर क्या है बेटा,
ऑप्शन सी में किसी एक पॉइंट पर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा ऑन होगा कौन सा ऑफ होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो ये ऑन रहेगा, ये भी ऑन रहेगा, है ना। लेकिन ये भी ऑफ रहेगा और ये भी ऑफ रहेगा, क्योंकि ये दोनों रिवर्स में है। देखो आप, नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों पॉजिटिव कनेक्टेड हैं, तो ये भी क्रॉस कर देते हैं, इसको भी क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये अब एक बात ध्यान देना कि अगर दोनों सर्किट सेम है, मतलब दोनों डायोड, ये वाला डायोड और ये वाला डायोड दोनों अगर सेम है, तो उस केस में जितना पोटेंशियल यहाँ पर होने वाला है ना, ठीक है, जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही डिवाइड होगा V/2 में इधर, और वही आएगा यहाँ पर V/2 में, ठीक है। और वही V/2 यहाँ पर भी आएगा। तो बेटा आउटपुट जो रजिस्टर लगा हुआ है उनके दोनों टर्मिनल्स पर वोल्टेज की वैल्यू सेम है। जब वोल्टेज की वैल्यू सेम है तो करंट का फ्लो इसमें भी नहीं होगा, यानी ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी हमारे कैंसिल हो चुके हैं, A, B, C। फोर्थ पे आते हैं, शायद ये सही हो जाए। अगर ये पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। एक को पॉजिटिव माना हमने, एक को निगेटिव माना। पहला वाला देखें, यस इट इज़ करेक्ट, फॉरवर्ड बायस है, सही है। दूसरा वाला, ये वाला गलत है क्योंकि रिवर्स बायस हो गया। तो जो सही मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है। जो मैं रॉन्ग कह रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, उसका मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बिकॉज वो की जो है वो, है ना, ओपन है। अच्छा, इसमें अगर देखोगे, है ना, तो इसमें क्या हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, रिवर्स बायस, करंट का फ्लो नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक है ना। तो एक करंट इधर से जाएगी निगेटिव वाली, और पॉजिटिव वाली करंट इधर से जाएगी, है ना। तो अब एक निगेटिव मिला, एक पॉजिटिव, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस मिल गया, और पोटेंशियल का डिफरेंस मिल गया तो यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका, सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए क्या होगा, वो एक करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।